धरू चरण कमल में शीश, सतगुरु योगी बाबा ने मुझे नाम किया बख्शीश। श्री सतनाम सत्संग जी। करो भवसागर से पार। ये भवसागर क्या है हमें समझना पड़ेगा। भवसागर कहते हैं अज्ञानता को, भवसागर कहते हैं अंधेरे को। जब हम अज्ञानता में हैं तो समझो अंधेरे में। जब हम किसी गुरु के पास जाएंगे तो वो ज्ञान बताएगा तो हम ज्ञान में सुनना, मनन करना और धारण करना। गुरुदेव जी ने 3 बात बताई। पहले सुनो, घर जाकर के उसको मनन करो, फिर उसको धारण करो, लागू करो, अपने जीवन में लागू करो, तब हमें उसका लाभ होगा, सत्संग का लाभ होगा। अगर हम सुन लेते हैं, सुन करके मनन नहीं करते, कोई लाभ नहीं। उसको धारण नहीं करते, कोई लाभ नहीं। जो सुनते हैं, मनन करते हैं और धारण करते हैं, उनको लाभ होगा। क्योंकि ये कथा परमेश्वर की है, ये कथा उस भगवान की है जिसने पूरा संसार बनाया। ये कथा उसकी है। जो उसकी कथा को ध्यान से सुनेगा, आंख बंद करके, कान खोल करके, मुंह बंद करके, जो इस कथा को सुनेगा उसको लाभ होगा। कितने क्या करते हैं, कथा चल रही डांस कर रहे। मैंने बहुत मंचों में देखा, कथा चल रही फेरी पीट रहे। ऐसा नहीं करना। रविदास गुरु कह रहा, होठ कंठ हिले नाही, नाही जीव उच्चार, सहज सुमरन हो शब्द विचार। ये रविदास जी कह रहे, जिसमें होठ कंठ नहीं हिलता उसको भक्ति कहते हैं, जिसमें हाथ पैर नहीं हिलता उसको भक्ति कहते हैं, जिसमें जीभ नहीं हिलती उसको भक्ति कहते हैं। होठ कंठ हिले नाही जीभ उच्चार, सहज सुमरन हो शब्द विचार। विचार करो उस शब्द का, वो शब्द कहाँ है। अभी कह रहे थे नाम दान ले लो, भक्ति कर लो, वो नाम ही शब्द है। वो कहाँ है, हमारे ही भीतर है, तुम सबके भीतर है, हम सबके भीतर। हमें उस नाम का विचार करना, वो कहाँ है। भगवान ने ऐसा फिट करके भेजा उसके भीतर ही कि बिना गुरु के उसका भेद। तूने अगर गुरु बना दिया तो तुझे भेद का पता चल जाएगा इसी के भीतर बाहर। अगर हम इसमें खोज करेंगे तो इसी में मिलेगा। हम तरह तरह की मूर्ति रख करके पूजा कर लो, कोई लाभ नहीं। और जब इसके भीतर जाना शुरू करेंगे आप, इसने कहा था पानी में, मुनेश दास खुद ही आपे में रह गए। आपे में रहने का मतलब तुम सब अपने आपे में रह सकते हो उससे ज्ञान लेकर के। और जब तुम खुद अपने आपे में रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे भीतर क्या है, कितनी बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है, कितनी बड़ी ज्योत तुम्हारे भीतर है। ये अखंड ज्योत, पूरे ब्रह्मांड की ज्योत, ये तुम्हारे भीतर है। अगर तुम जलाना चाहते हो तो चल सकती है, लेकिन गुरु के ज्ञान से। जिसके अंदर गुरु का ज्ञान चला जाएगा उसकी ज्योत जलेगी, सतगुरु के और किसी को नहीं होगा। हंसा भाई हंस गति में हो, अरे हंसा भाई हंस गति में हो। जब जागो तब ज्ञान विचारो, ध्यान लगा कर सो। अरे हंसा भाई हंस गति में हो। भगवान ने हमें हंस बना करके भेजा। हम हंस की गति को भूल करके गिद्ध की गति में चले गए, जानवर की गति में चले गए, पापी की गति में चले गए। हमें हंस की गति में रहना चाहिए। रविदास गुरु कह रहा, हंसा भाई हंस गति में होना। जब जागो तब ज्ञान विचारो, ध्यान लगा कर सोना। अरे जिस गुरु से तूने विचार लिया, जिस गुरु से तूने ज्ञान लिया, उस पर ध्यान लगा के सो करके देख, तुझे दर्शन होंगे। जिसके तू चाहता है उसी के दर्शन होंगे। रविदास की वाणी कट नहीं सकती, रविदास की वाणी झूठी नहीं हो सकती। हमारी और तुम्हारी वाणी झूठी हो सकती है, लेकिन रविदास की वाणी झूठी नहीं हो सकती। ये रविदास की वाणी जो मैं बता रहा हूँ, संत बहुत गाते हैं रविदास की वाणी, लेकिन रविदास की वाणी के सार को नहीं जानते। जो सार को जानता है वो संत, चाहे वो छोटा हो भगवान, चाहे बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सार का पता होना चाहिए। भाई इस गति में हो,
अरे हंसा भाई हंस गति में हो, मनुष्य जन्म अनमोल पाया इसे व्यर्था न हो। मनुष्य जन्म अनमोल पाया इसे व्यर्था न हो। सबर शांति हृदय धरो, सबर शांति हृदय धरो, धर्म बीज नित बोना। हंसा भाई हंस गति में हो, अरे हंसा भाई हंस गति में हो। रविदास जी कह रहे ये तुझे मानव जन्म मिला, इसे व्यर्था न खोना, इसे भजन में जरूर लगाना। किसी गुरु के पास जाकर के उससे नाम ले लेना और उस नाम का सत्संग करना, भजन करना, बंदगी करना, तो तेरा जीवन ये सफल हो जाएगा। सबर शांति हृदय धरो, धर्म बीज नित बोना। अगर तूने किसी से सीख लिया तो दूसरे को बताएगी, और जब तू किसी से नहीं सीख सकता तो तू क्या बताएगा। मैंने देखे 30-30 साल पहले सत्संग की वाणी गा रहे, खूब गीत गा रहे रविदास के, ऐप वही जो सत्संग से पहले थे। जब 30 साल से पहले उसके अंदर ऐप थे, वही आज भी झूठे। ऐसा क्यों भाई? ना तो उनका गुरु बढ़िया ना वे बढ़िया। नहीं तो गुरु के व्यवहार से शिष्य की चमक होती है, गुरु की भी चमक होती है। पता लगता है किसका शिष्य है। इसके अंदर कोई ऐप नहीं, इसका गुरु बढ़िया होगा वो भी बढ़िया। और शिष्य अगर ऐप करता है तो गुरु को ठेस पहुंचती है, गुरु को दुख होता है कि मैंने तो अच्छे अच्छे विचार बताए थे, धर्म का बीज बोया था, लेकिन इसने धर्म नहीं सीखा तो मैं क्या करूं। उसमें गुरु की गलती नहीं, उसमें शिष्य की गलती है। कथा में आकर के बोलते हैं, सुनते नहीं, मनन नहीं करते, धारण नहीं करते, तो गुरु की गलती नहीं। अगर ध्यान से सुनेगा गुरु के वचन को, गुरु की बात को, तो पार होगा। यमराज भी रोक नहीं सकता, शैतान भी रोक नहीं सकता। गुरु का शिष्य इतनी हिम्मत रखता है, यमराज को चुप कर मारने की हिम्मत रखता है, वो डरता नहीं, क्योंकि उसके पास वो नाम आ जाता है। जिसको संतों ने जता उसको ही वो जता है। इसलिए वो किसी शैतानी शक्ति से नहीं डरता, किसी यमराज से नहीं डरता, वो किसी से भी नहीं डरता। हंसा भाई हंस गति में हो, अरे हंसा भाई हंस गति में हो। श्वास श्वास के कर का मन के सुरती तार गिरो, श्वास श्वास के का करके सुरती तार गिरो। अरे हंसा भाई हंस गति में हो। श्वास श्वास के मन का करके सुरती तार गिरो। ये जो हम श्वास दे रहे हैं, इस श्वास से ही भक्ति होती है। चुपचाप बैठ करके, कि मैंने बताया था, ना तो हाथ हिलाओ, ना पैर हिलाओ, ना जीभ हिलाओ, ना गर्दन हिलाओ। चुपचाप बैठ जाओ, उसमें परमात्मा की भक्ति होती है। इस श्वास से होती है, केवल श्वास पर ध्यान रखना। श्वास अंदर आ रहा और बाहर जा रहा, सिर्फ इस पर ध्यान रखना। इसी के अंदर वो शब्द, इस श्वास के अंदर ही वो नाम हो। अगर इस पर ध्यान लग गया तो समझो आपकी भक्ति हुई। अगर इस पर आपका ध्यान नहीं लगता तो आपकी भक्ति होगी। अरे हंसा भाई हंस गति में हो, अरे हंसा भाई हंस गति में हो। पिंगला पिंगला सुषम नारी निरख परख कर ले, अरे पिंगला पिंगला सुषम नारी निरख परख कर ले। बिन समझे आगे आगे मत बढ़ना, व्यर्थ कबो जाओ। अरे हंसा भाई हंस गति में हो, अरे हंसा भाई हंस गति में हो। ये पिंगला पिंगला क्या है? ये पिंगला पिंगला श्वास है। एक को पिंगला कहते हैं, एक को पिंगला कहते हैं। ये दो नाड़ी होती है जिसमें को हमारा श्वास आता है। पिंगला पिंगला निरख परख कर लेना। हमें इस श्वास की निरख परख करनी है, इसमें क्या है। अगर हमने निरख परख कर ली तो हमारी भक्ति पूरी। अगर हम निरख परख नहीं कर सकते तो हमारी भक्ति अधूरी।
अरे हंसा भाई हंस गति में हो, अरे हंसा भाई हंस गति में हो, जो जो जग लगावे इस काया में पांच चोर के, इनसे बच कर रहे। इस काया में पांच चोर के, इनसे बच कर रहे। कह रविदास भजन बिन मनुष्य जन्म भी खोना, अरे हंसा भाई हंस गति में हो, अरे हंसा भाई हंस गति में हो। रविदास गुरु जी कह रहे कि भजन बिना ये मानव जन्म व्यर्थ चला जाएगा। इस काया में पांच चोर थे, इनसे बचकर रहना। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अगर इनमें से हमारे अंदर एक भी वासना जाग गई इनमें से, तो हमारी भक्ति फिर अधूरी। इनको हमें अपने पास नहीं आने देना। अहंकार को, लोभ को, काम को, क्रोध को, मोह को, इनको अपने नजदीक नहीं आने देना। हमें प्रेम से रहना है, प्रेम से बात करनी है और प्रेम से ही वाणी बोलनी है। तभी हमारी भक्ति पूरी होगी, तभी हमारा जीवन सफल होगा। रविदास गुरु जी कह रहे भजन बिना ये मानुष जन्म व्यर्थ भी खो। अगर भजन नहीं करेगा तो व्यर्थ चला जाएगा ये जीवन। अगर तू भजन करेगा तो ये जीवन तेरा कामयाब हो जाएगा। तुझे मानुष जन्म मिला सिर्फ इसी काम के लिए मिला है कि तू भगवान के नाम को जपे और भगवान के नाम पर दान करे, भगवान का सिमरन करे, तो तेरा जीवन सफल हो सकता है। नहीं तो ये बोझा भेद होकर के पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं जाएगा। जब हमारी जाने की बारी आएगी तो हम यहाँ से कुछ नहीं लेकर के जाएंगे। केवल भजन और दान जो किया वही हमारे हाथ में जाएगा, उसी से हमारा कल्याण होगा, तभी जीवन सफल हो सकता है। अगर पूरा जीवन ऐसे ही करते रहे तो ये जीवन बेकार हो जाएगा। तो इसकी कीमत को समझना अनमोल बताया है रविदास गुरु जी ने। तो इसे हम अनमोल को अनमोल ही रखें। इसे हम किसी विकार के बंधे में ना खराब करें। कितने लोग सत्संग में जाकर के मांस भक्षण भी करते हैं, कहते हैं अरे हमारे तो गुरु भी खावा, मगर तेरा गुरु भी पापी और तू भी पापी। कितने लोग हैं हमारी आज तक पीढ़ी नहीं छूटी। मुझे भी कहा, मैं भी बहुत सत्संग में गया, देखा मैंने जाकर महात्मा भी बीड़ी पी रहे। मैं कहा भाई ये कौन सा सत्संग है? अब जी बस हमारा गुरु भी पिया, हम क्या? मगर तेरा गुरु भी पापी और तू भी पापी। बंधे को बंधना मिले छोटे कौन उपाय, और बंदगी करो निर्बंदगी पल मले छोड़ो। बंदगी ऐसे की करो जिसके पास विकार ना हो, जिसके पास कोई गंदे विकारों की कोई आदत ना हो। अगर वो विकारों से बंधा गया तो उसकी बंदगी ना करो, वो गुरु नहीं है। उसके पास जाओ, बैठो, बात करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेम से बैठो, प्रेम से बात करो, वो भी हमारे और तुम्हारे जैसा ही है। लेकिन उससे उससे भला तो वो है, चाहे वो भजन करना न जानता हो, उससे भला वो है जो विकार नहीं करता, गंदे काम नहीं करता, गलत काम नहीं करता। नहीं तो मैंने देखे 50-50 साल के सत्संगी जो महात्मा बन करके बैठे गए, वहीं गंदे लग रहे, वहीं पीढ़ी पी रहे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें समझना भी है और समझाना भी है, तभी दूसरे के समझ में आएगी बात। पहले हमें अपने विकार छोड़ने हैं, फिर दूसरों के छिटवाने हैं, फिर दूसरों के छिटवाने। एक से अनेक हो जाते हैं, फिर संगत तैयार हो जाती है, संगत बनती है। संगत वैसे नहीं बनती, पहले एक के विकार छूटेंगे, फिर 2 के छूटेंगे, फिर 3 के छूटेंगे। धीरे 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 1 से 2 हो, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20। लेकिन हमने देखा 20 के 20 शराब पी रहे, 20 के 20 बीड़ी पी रहे, 20 के 20 सिगरेट पी रहे, और बाजा बाजा तो सिगरेट पी रहे। गलत है, वो सत्संग की नहीं है। वो सत्संग की प्रेरणा भी नहीं दे सकता। अगर वो सत्संग की प्रेरणा दे रहा तो उसे भी पाप लगेगा, दूसरों को तो पाप लगेगा और उसे भी पाप लगेगा जो प्रेरणा दे रहा है। क्यों? ना तो वो विकारों से छूट पाया, वो दूसरों को क्या छुटाएगा? पहले अपने आप को छोड़ना पड़ेगा गलत काम, फिर दूसरों को छुटाने की बात होगी और फिर भगवान का भजन होगा।
जितने भी आज कष्ट हो रहे हैं, तरह तरह के कष्ट हो रहे हैं, ये उस मालिक को भूल गए। जिसके घट में भगवान का नाम नहीं, उस मालिक का नाम नहीं, उस सतगुरु का नाम नहीं, उसे परेशानी होती है। और जिसके घट में सतगुरु का नाम आ जाता है, उसकी परेशानी सतगुरु हल देता है, उसके सारे काम सतगुरु बना देता है, उसके जितने भी कष्ट हैं सतगुरु हल देता है। सतगुरु सबसे बड़ी शक्ति है। सतगुरु को ही परमात्मा बताया, सतगुरु को ही भगवान बताया, क्योंकि वो शक्ति जो है आध्यात्मिक शक्ति होती है, अंदरूनी शक्ति होती है, जो सतगुरु के पास आती है, जिससे गुरु गोविंद दोनों एक, दूजा आकार, आपा मेटे हरि भजे तब हो दीदा। जब हम अपने आप को मिटा देंगे भक्ति करते करते, जब उसका दर्शन होगा, जब उसका दीदार होगा, दीदार कहते हैं दर्शन होने को, आपा मेटे हरि भजे, हरि को भजना पड़ेगा। और गुरु गोविंद दोनों एक, गुरु और गोविंद, गोविंद कहते हैं भगवान को, भगवान और गुरु दोनों एक बताया। गुरु गोविंद दोनों एक, दूजा है आकार। ये शरीर जो दिख रहा है, ये आकार दिख रहा है दूसरा, नहीं तो जो इसके भीतर जो शक्ति है, परमात्मा की जो शक्ति आ गई, वो प्रभु की शक्ति है। वो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। मैंने पिछले इतवार में बताया था कि जब बूंद समुद्र में गिर जाती है तो समुद्र का रूप धारण कर देती है। इसी तरह ये आत्मा जब परमात्मा में फंस जाती है तो ये उसका रूप धारण कर देती है, परमात्मा का। आदि अनादि अडोल, आदि अनादि अडोल, पुरुष पुरातन ब्रह्मा है, देख पाया बिल्कुल। इस पुरुष के अंदर जो आत्मा बसी हुई है, ये उस परमात्मा का रूप ले लेती है। लेकिन लेगी जब भक्ति करो, लेगी जब गुरु का दिया है नाम का सेवन करो। आप सबके अंदर ही भगवान, ये उसी का रूप धारण कर लेगा। अगर आप किसी गुरु से नाम ना लेकर के सिमरन करो, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। सारे कष्टों का हरण भगवान कर लेगा, सारे कष्टों का हरण गुरु कर लेगा। आपके अंदर वो ज्योत जलेगी, जिस ज्योत को आप देखना चाहते हैं। लोग कहते हैं, बहुत कहते हैं कि हमने कभी भगवान नहीं देखा। तुमने देखा है, आप देखना चाहोगे तो देख सकते हैं, वो आपके भीतर ही है। जितने भी बड़े बड़े संत आए, सबने यही प्रेरणा दी कि वो तेरे ही भीतर, इस आत्मा में ही रमा हुआ है। जब तू इस आत्मा से भक्ति करेगा तो उसका पता चल जाएगा। कभी कहा था इन्होंने कि पास बसे न जाना, वो थारे पास ही दूर। तो दूर हम ढूंढने के लिए क्यों जाते हैं, जब हमारे पास ही। हम क्यों तो किसी पत्थर को पूजने के लिए जाएं, क्यों हम किसी देवता को पूजने के लिए जाएं, जब वो उसमें है ही नहीं। हम तो उस मालिक को इसी में ढूंढ लेंगे, बैठ करके 2 मिनट सिमरन कर लेंगे, भजन कर लेंगे, जो नामदान दिया है वो इसी में मिल जाएगा। कितने लोग देवता भूमिया को पूजते हैं, देवता में क्या है भाई, ईंटों की बनी हुई, सल्ले की बनी हुई, सीमेंट की बनी हुई, उसमें क्या है, ये सब झूठा। रविदास ने कहा मातृमान पितृमान आचार्य सुबह, ये रविदास गुरु जी कह रहे कि दे पितर तेरी जिंदी माँ, दे पितर तेरा जिंदा पिता, आचार्य पुरुषोवेद। आचार्य उसको कहते हैं जो तुझको ज्ञान देता है, उसको आचार्य कहते हैं। गुरु पुरुषोवेद, वेद इसका गवाह है। वेद के अंदर ये बात लिखी गई है, अगर वेद के अंदर ये बात ना लिखती तो वेद गवाह पड़ता। तो इसलिए पत्थर पूजने से अगर हरि मिले तो कबीर कह रहा है पहाड़ पूज देता, और यहाँ तक चक्की भली जिसे बीज खाए संसार, तो उससे बढ़िया तो चक्की भली, उस पर दीवा जला दो, वहां रोशनी तो हो जाए। जिस घर में चक्की रखी, चक्की के ऊपर दीपक जला दो, उस पत्थर से बढ़िया चक्की, क्योंकि वो हमें पीस करेगा। तो हमें क्या करना, हमें गुरु से नाम दान लेना और उसका सिमरन करना, हमें भगवान के नाम में लगना और दूसरों को भी भगवान के नाम में लगाना। हमारे कष्टों का हरण वही करेंगे, हमारे कष्टों को दूर वही करेंगे। उस सतगुरु की महिमा को गाना है। ये महिमा कहाँ से आती है, इसकी खोज करनी है। ये वाणी कहाँ से आती है, इसकी भी खोज करनी है। लोग आज वाणी गा रहे थे तो मीरा नाची थी वाणी गा करके, ये झूठ। मीरा नहीं नाची थी। अगर कोई साबित कर दे कि मीरा नाची थी तो इनाम लेकर के जाए। ये आत्मा जब 10वें द्वार में जाती है और वहां तरह तरह के नगाड़े बजते हैं, तरह तरह के ढोल बजते हैं, बिना बिजली
के रोशनी होती है, बिना दीपक के वहाँ रोशनी होती है, वहाँ ऐसा प्रकाश है। ये आत्मा वहाँ जाकर के नाचती है और वहाँ भजन गाती है, गीत गाती है। ये वहाँ का मामला है, उस देश का मामला है, इस देश का नहीं। यहाँ तो सब दिखावा करते हैं कि मीरा भी नाची थी, कबीर भी नाचा था, रविदास भी नाचा था। रविदास की खोज करो, ये भजन कहाँ से आए रविदास के पास, उसकी खोज करो, ये वाणी कहाँ से आई। मीरा की खोज करो, ये वाणी कहाँ से आई। एक लता मंगेशकर का जिक्र आता है फिल्मों में, साइंटिस्टों ने भी जिक्र किया कि आवाज कहाँ से आई। उसके दिमाग की भी खोज करी, तो तुम भी रविदास की खोज करो, ये वाणी कहाँ से आए रविदास की, जिसमें वाणी में रविदास का नाम लगाया, जिस वाणी में मीरा का नाम लगाया, जिस वाणी के पीछे कबीर का नाम लगाया, जिस वाणी के पीछे मुनेश दास का नाम लगाया। खोज करो कहाँ से आई, खामो खानी बनती। लिखने वाले तो बहुत बैठे लिख करके गाते हैं, लेकिन एक अनपढ़ आदमी कैसे लिखेगा? जो कभी स्कूल में नहीं गया वो कैसे लिखेगा? जो कभी आ नहीं लिख सकता वो कैसे लिखेगा, कैसे याद करेगा? ये बहुत दूर का मामला। भक्ति भक्ति सब कहावे, भक्ति का ना जाने भेद, पूर्ण भक्ति जब जानिए, जब कृपा करे गुरुदेव। चाहे अनपढ़ हो, चाहे अंधा हो, चाहे बंदा हो, अगर उसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई तो वो सारे भजन अपने आप आ जाएंगे उसके ऊपर, उसके अंदर ही आ जाएंगे। ये आत्मा वहां जाकर के गाना शुरू कर देगी, आप भी देखते रहोगे ये कैसे गा रही है। वो आदमी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, कोई भी, ये सबके लिए बराबर है। संतों का ऋषियों का ज्ञान किसी एक का नहीं, किसी मुनेश का नहीं, किसी सतीश का नहीं, किसी का तुम्हारा नहीं, ये सबका है। सब गा सकते हैं, लेकिन दिखावा ना करो। घर में बैठ करके गाओ, दिखावा जब करो जब कुछ पल्ले में हो। ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे ही सफा बांध दिया दिल्ला पेड़ा लाल, हम बन के पुजारी, नहीं बन सकते, ये दिखावा। भक्ति तो अंदर से होती है, भाव से होती है। जिसके अंदर भाव नहीं वो भक्ति नहीं कर सकता। भाव की गति का नाम ही भक्ति है। जिसके अंदर भाव पैदा हो गया, सात संगत में भाव पहुंचे नहीं और भाव की भक्ति हो नहीं। साधु की संगत के बिना भाव पैदा नहीं हो सकता, और अगर भाव पैदा हो गया तो भक्ति शुरू हो जाएगी, भजन शुरू हो जाएगा। आपको भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर भाव पैदा हो गया। भाव की गति का नाम ही भक्ति है। अगर आपके अंदर गति शुरू हो गई तो भक्ति शुरू हो गई। भगवान से एक न एक दिन मिलन होगा। सतगुरु आपके अंदर ही बस करके आपके आत्मा से मिलन करेगा, आपसे मिलन करेगा, फिर आपके सारे काम समझते चले जाएंगे। कोई काम बिगड़ेगा नहीं। बिगड़ेगा जब हम तरह तरह की पूजा करें। आज काली की मूर्ति रख करके पूजा कर दी, काम बिगड़ेगा। आज किसी और देवी की मूर्ति रख करके पूजा कर दी, काम बिगड़ेगा। आज किसी और देवता की पूजा रख करके मूर्ति रख करके पूजा कर दी, काम बिगड़ेगा। पूजा करो तो अपने अंदर ही करो, अंदर रह करके भक्ति करो, आप में रह करके भक्ति करो, पूरे खेल का पता लग जाएगा। फिर आपके ऊपर गुरु की कृपा। ये आपका सत्संग पूरा श्री सतनाम सप्ताह है, श्री सतनाम सप्ताह जो रह गया अगले द्वार में हो।